पिछली वीडियो में आपने पढ़ा था पियाजे के द्वारा दिया गया बच्चों की 4 अवस्थाएं, और इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे स्टेप्स ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी जो जो उसी से संबंधित है। ओके, ये प्रश्न हमारे सीटेट एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस वीडियो के बाद हम लोग जो भी चीज़ हमने पढ़ा है उसका एक PDF आपको उपलब्ध करवाऊंगा। उसके साथ ही इसका एक वीडियो भी बनाऊंगा जिसमें कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे, महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि एग्जामिनेशन में हर बार पूछे जाते हैं। तो चलिए चलते हैं इसके स्टेप की तरफ। तो पहला है कस्टमाइजेशंस, इसे अनुकूलन कहते हैं। अनुकूलन का अर्थ है समाज के वातावरण को देखते हुए खुद को ढालना। सीधी सी बात है, कहीं भी अपने आप को अगर ढाल लीजिए, आप कस्टमाइज कर लीजिए, वही अनुकूलन है सीधे शब्दों में। आई होप आप समझ गए होंगे। फिर भी हम लोग एक बार पढ़ते हैं। अनुकूलन का अर्थ है समाज का वातावरण देखते हुए उसमें खुद को ढालने के लिए अपने व्यवहार में परिवर्तन लाना, ठीक है, जिससे उस समाज में रहने के लिए मदद मिल सके। अर्थात किसी समूह को अपनाने के लिए, उनके विचारों को अपनाने के लिए अपने विचारों को त्याग भी करना पड़ता है, ठीक है। कभी कभी ऐसा भी होना होता है कि जिस समूह में हम जा रहे हैं वो हमारे लायक नहीं हो, लेकिन फिर भी हम अपने आप को कस्टमाइज करते हैं ताकि उसे हम ज्वाइन कर सकें। दिस इज कस्टमाइजेशन, यही अनुकूलन है, ठीक है। इसका एक बड़ा अच्छा सा उदाहरण है, हम लोग ये उदाहरण अक्सर सुनते भी हैं, जैसा देश वैसा भेष। दिस इज कस्टमाइजेशन। ये बहुत महत्वपूर्ण है, एग्जामिनेशन में बहुत बार पूछा जाता है। ओके, आगे चलते हैं। आगे है आत्मसातकरण, एसिमिलेशंस। इसमें क्या होता है कि इसमें बच्चा अपने पुरानों या पूर्व ज्ञान की सहायता से नया ज्ञान अर्जन करता है। वेरी सिंपल, इसमें बच्चा अपने पुराने ज्ञान के अनुभव की सहायता से नया ज्ञान अर्जन करता है। सीधी सी बात है, जैसे बच्चा साइकिल सीखता है, जब बच्चा साइकिल सीखता है तो उसे बाइक सीखने में मदद मिलती है। जाहिर सी बात है, अगर आप साइकिल चलाना जानते हैं तो आप जब बाइक सीखना चाहेंगे तो बहुत आसानी से आप सीख जाएंगे। यही है आत्मसातकरण, एसिमुलेशंस। ओके, आगे चलते हैं। आगे है स्कीमा, इसको आप BVI लिख लीजिए, BVI, वेरी इंपॉर्टेंट है स्कीमा, बहुत बार एग्जामिनेशन में आता है। आइए इस पढ़ते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें बच्चा अनुभव के आधार पर जो भी ज्ञान अर्जित करता है, अनुभव के आधार पर वे सभी संगठित होते हैं। कहाँ संगठित? उसके दिमाग में, वो चीज़ बैठ जाता है जिसे हम प्रीवियस नॉलेज भी कहते हैं। चलिए एक उदाहरण के द्वारा हम समझते हैं। अगर कोई बच्चा किसी दिन एक पार्क में या कहीं पर भी एक कौवा देखता है तो अपने पापा से पूछता है कि ये क्या है, तो उसके पापा बोलते हैं कौवा। तो उसके दिमाग में ये चीज़ बैठ जाता है कि जो चीज़ उड़ सकता है, जिसके 2 पैर होते हैं, वो कौवा होता है। अगले दिन वही बच्चा एक कबूतर को देखता है तो उसे क्या लगता है? उसे लगता है कि ये भी कौवा ही है, ठीक है। उसके दिमाग में पिछला चीज़ जो उसके पापा ने बताया था कि ये कौवा है, तो वही समझता कि ये भी कौवा है। चलिए एक और उदाहरण से इसे हम समझते हैं। जैसे कि अगर आपने कुछ देखा होगा, अगर आपने गाय का नाम सुना, गाय, तो एक गाय का चित्र आपके दिमाग में पहले फिट हो जाएगा, एक चित्र आ जाएगा गाय का, वही गाय का जो आपने कभी पहले देखा होगा। यही है स्कीमा। ओके, आई होप आप समझ गए होंगे। क्या होता है इसमें, बच्चा अनुभव के आधार पर जो भी ज्ञान अर्जित करता है वो सभी संगठित होते रहते हैं उसके दिमाग में, जिसे हम प्रीवियस नॉलेज भी कहते हैं। इस स्कीमा वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे है विकेंद्रन, डिसेंट्रलाइजेशन। इसमें क्या होता है, इसमें बच्चा वास्तविक चिंतन करता है। यहाँ देखिए, इसमें बच्चा वास्तविक चिंतन करता है, किसमें? विकेंद्रन में। जैसे बच्चे को कोई खिलौना दिया जाता है तो वो सोचता है कि ये कैसे बना होगा। बहुत सारे प्रश्न उसके दिमाग में आते हैं, ये कैसे बना होगा। आपने अपने घर में भी देखा होगा या आसपास देखा होगा कि अगर बच्चे को कोई खिलौने देते हैं तो बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं उसको तोड़ देते हैं, उसको और जानकारी उसको चाहिए कि ये कैसे खुलेगा, ये कैसे होगा। बहुत सारे प्रश्न उसके दिमाग में आते रहते हैं। यही है विकेंद्रन, इसमें बच्चा वास्तविक चिंतन करता है विकेंद्रन में। ओके, आई होप आप समझ गए होंगे। अगला है मानसिक संक्रिया, मेंटल ऑपरेशंस। ये तो नाम से स्पष्ट है, मेंटल ऑपरेशन, जिसमें दिमाग लगता हो। इसमें बच्चा खुद की समस्या का समाधान करने के लिए स्वयं चिंतन करता है। वही है, बच्चा इसमें खुद चिंतन करता है, खुद की समस्या को समाधान करने के लिए खुद बच्चा सोचता है। यही है मेंटल ऑपरेशंस। उस समस्या के समाधान के बारे में सोचता है, उससे संबंधित जानकारी एकत्रित करता है जिससे कि उस समस्या का समाधान हो सके। इसके लिए वो बहुत बार बार प्रयास करता है। दिस इज मेंटल ऑपरेशंस। आई होप आप समझ गए होंगे। मानसिक संक्रिया आप समझ गए होंगे। तो ये थी पियाजे द्वारा दी गई कॉग्निटिव थ्योरी। बार बार इसे हम लोग ने पढ़ा, आई होप आप समझे भी होंगे। और आगे की वीडियो में मैं इससे संबंधित वस्तुनिष्ठ क्वेश्चंस लाऊंगा।
और तब तक के लिए प्लीज़ इसके हमारे चैनल को जो विज्ञान अनलिमिटेड है उसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, ताकि जो मैं अगला वीडियो डालूँगा वो आप तक पहुँच सके और आप उसका फ़ायदा उठा सके। इसे प्लीज़ शेयर ज़रूर कीजिएगा, लाइक और सब्सक्राइब प्लीज़ ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक